वेलकम टू अनदर वीडियो। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के एनसीईआरटी के यूनिट फर्स्ट की, जो कि है हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन के कुछ बचे हुए टॉपिक्स की। अगर आपको ये चैप्टर स्टार्टिंग से समझना है तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप, हमने पहले भी एक वीडियो बना रखा है इस चैप्टर पर, तो प्लीज आप पार्ट 1 जाकर के देखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन की गाइस। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन की, और अल्टीमेटली रेडॉक्स रिएक्शन की, जो कि 10th के अलावा आपको 11th और 12th में भी बहुत ज्यादा यूज में आएंगे। फिर हम बात करेंगे एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन की और इंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन की। फिर हम कुछ बात करेंगे ऑक्सीडेशन के एग्जाम्पल्स की, लाइक कोरिजन और रेंसिडिटी की। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है आज का, तो प्लीज आई रिक्वेस्ट आप वीडियो को पूरा देखें। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने बात कर लिया था डबल डिस्प्लेसमेंट तक में। आज के क्लास में हम बात करने वाले हैं रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में। रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ने से पहले गाइस हमको पढ़ना होगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो क्या होता है ऑक्सीडेशन और क्या होता है रिडक्शन, आइए शुरू करते हैं। तो ऑक्सीडेशन जिस केमिकल रिएक्शन में किसी भी सब्सटेंस में या तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज कर जाए या फिर नंबर ऑफ हाइड्रोजन डिक्रीज कर जाए, दोनों केस में हम बोलेंगे उसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, है ना। क्या है कि अगर हमारे पास है कैल्शियम, उसको हम रिएक्ट करा दे O2 के साथ, है ना, तो हमारे पास बन जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, है ना, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। बैलेंस कर लेंगे गाइस। तो कैल्शियम में इस रिएक्शन में क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज कर जा रहे हैं जब प्रोडक्ट बढ़ रहा है हमारा, या फिर यूं कहें कि पहले जब रिएक्टेंट था कैल्शियम तो उसके पास ऑक्सीजन नहीं हुआ करता था। जब रिएक्शन हमारा अकर्स हुआ तो उसके साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन यदि ऐड हो जाएगा तो उस केमिकल रिएक्शन को बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, है ना। उस केमिकल रिएक्शन को बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। या फिर एक और कंडीशन हो सकता है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन यदि इसमें से डिक्रीज हो जाता है, तो दोनों में से कुछ भी एक हो जाए, आइदर नंबर ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज हो जाए और नंबर ऑफ हाइड्रोजन डिक्रीज हो जाए, उस केमिकल रिएक्शन को कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। आसान है, अभी और भी एग्जांपल देकर के समझेंगे। फिर हम समझते हैं रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन तो बोलते हैं जिस केमिकल रिएक्शन में या तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज कर जाए या फिर नंबर ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज कर जाए, जस्ट ऑक्सीडेशन का उल्टा। ऑक्सीडेशन में क्या हुआ करता था कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज कर जाए या फिर नंबर ऑफ हाइड्रोजन डिक्रीज कर जाए। रिडक्शन में क्या होगा, या तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन इंक्रीज कर जाए और नंबर ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज कर जाए। रिएक्शन का नाम होगा हमारा क्या, रिडक्शन रिएक्शन। कंप्लीट है। अब आते हैं कि जिस केमिकल रिएक्शन में रेडॉक्स, बहुत ही इंपोर्टेंट टर्म्स है गाइस, आपको 12th में भी पढ़ने को मिलेगा। खैर 12th में एक दूसरे कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे, पहले यहाँ पढ़ते हैं। यहाँ पर आसान है। रेडॉक्स क्या होता है कि जिस केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों अकर्स हो, है ना, एक ही केमिकल रिएक्शन में, एक सिंगल केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों अकर्स हो, केमिकल रिएक्शन का नाम होगा क्या, रेडॉक्स रिएक्शन, है ना। हम एग्जाम्पल सपोज करते हैं गाइस, अगर हमारे पास हो कॉपर ऑक्साइड और हम उसे रिएक्ट करा दें हाइड्रोजन के साथ, है ना, तो हम जानते हैं कि हाइड्रोजन जो है कॉपर से मोर रिएक्टिव है ना। तो हम पढ़े थे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कि इन विच केमिकल रिएक्शन मोर सब्सटेंस, सॉरी मोर रिएक्टिव सब्सटेंस डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव सब्सटेंस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। तो क्या है कि हाइड्रोजन ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और बना लेगा H2O। तो एक तरह से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई। लेकिन और क्या हो रहा है यहाँ पे कि रिएक्टेंट में कॉपर ऑक्साइड के साथ कॉपर तो ऑलरेडी, सॉरी ऑक्सीजन तो ऑलरेडी जुड़ा हुआ था,
जब प्रोडक्ट बना तो इसमें से क्या हुआ कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज कर गया, जबकि हाइड्रोजन के साथ रिएक्टेंट में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ नहीं था। जब प्रोडक्ट बना तो इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया, है ना। एक में क्या हुआ कि इंक्रीज इन नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन, इसलिए हम इसे बोलेंगे क्या, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, है ना। और क्या हुआ कि कॉपर ऑक्साइड के साथ पहले से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था, जब प्रोडक्ट बना तो इसमें से नंबर ऑफ ऑक्सीजन क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, तो इसका हुआ होगा रिडक्शन। क्योंकि अभी हमने तुरंत पढ़ा है कि जिस केमिकल रिएक्शन में नंबर ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज कर जाए तो उसे हम बोलते थे रिडक्शन रिएक्शन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज कर जाए तो उसे बोलते थे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और क्या हुआ भाई कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक सिंगल केमिकल रिएक्शन में अकर्स हुआ, है ना। तो इन विच केमिकल रिएक्शन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ अकर्स, है ना, उस केमिकल रिएक्शन को बोलेंगे क्या, रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, या फिर इसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी कहते हैं, या फिर इसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी कहते हैं। तो ये था हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जिस केमिकल रिएक्शन में नंबर ऑफ ऑक्सीजन या तो इंक्रीज हो जाए या फिर नंबर ऑफ हाइड्रोजन डिक्रीज हो जाए। ये था फिर उसके बाद रेडॉक्स, नंबर ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज हो जाए या फिर नंबर ऑफ हाइड्रोजन इंक्रीज हो जाए। रेडॉक्स जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो, उस रिएक्शन को हमने बोला था रेडॉक्स रिएक्शन। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं गाइस ऑक्सीडेशन रिएक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स के बारे में, जो टर्म हमें पढ़ना भी है हमारे एनसीईआरटी बुक में या फिर और भी जो पब्लिकेशन का बुक होगा उसमें। तो हमारे पास पढ़ना था हमें कोरोजन, तो स्पेलिंग चेक कर लेना गाइस, है ना, सिंगल एस, और दूसरा है हमारा रेंसिडिटी, ये दोनों भी एक तरीके का ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी है। कैसे है, तो कोरिजन किसको बोलते हैं, जब हम लोग मेटल को एयर, वाटर, ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर एक्सेट्रा के कांटेक्ट में लाते हैं तो वो ऑक्सीडाइज होता है, और ऑक्सीडाइज होने के कारण मेटल के ऊपर एक ब्राउन कलर का लेयर चढ़ जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रस्टिंग, जंग लगना। कुछ समय के बाद मेटल के ऊपरी लेयर में धीरे धीरे डिके होना शुरू हो जाता है या फिर क्या डिप्लीशन होना शुरू हो जाता है, तो फिर हमारा मेटल कमजोर हो जाता है ना। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कोरोजन। क्या बोलते हैं कि जब मेटल को एयर, वाटर, ह्यूमिडिटी एक्सेट्रा के कांटेक्ट में लाते हैं तो मेटल के ऊपर एक ब्राउन कलर का लेयर चढ़ जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं रस्टिंग। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मेटल एयर के कांटेक्ट में आने पर ऑक्सीडाइज्ड होता है ना। तो ऑक्सीडाइज्ड होता है यानी कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज होता है। याद करो गाइस, अगर हम बोले थे जिस केमिकल रिएक्शन में नंबर ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज होगा तो उसे बोलेंगे ऑक्सीडेशन, है ना। तो मेटल का होता है कोरिजन। रेंसिडिटी के बारे में बात करें तो रेंसिडिटी भी ऑक्सीडेशन का ही एग्जाम्पल है, बट रेंसिडिटी मेटल में ना होकर के रेंसिडिटी होता है ऑयली या फिर जंक फूड में, है ना। कि ऑयली फूड या जंक फूड को ज्यादा देर तक अगर हम एयर के कांटेक्ट में रखते हैं तो वो ऑक्सीडाइज होता है। ऑक्सीडाइज होने के कारण कुछ समय के बाद उसका टेस्ट और स्मेल दोनों खराब हो जाता है ना। तो इसे बोलते हैं रेंसिडिटी। जैसे कि हमारे पास जितने भी चिप्स के पैकेट होते हैं, है ना, उसमें देखते हैं हम लोग कि गैस फिल किया होता है ना, वो हमारा नाइट्रोजन गैस होता है, ऑक्सीजन गैस नहीं होता है। नाइट्रोजन गैस इसलिए होता है ताकि वो एयर के कांटेक्ट में ना आए, और एयर के कांटेक्ट में अगर आ गया कहीं कहीं पर, अगर चिप्स के पैकेट में लीकेज हो तो क्या होता है कि उसका टेस्ट या फिर स्मेल दोनों खराब हो जाता है। तो इससे बचने के लिए, रेंसिडिटी से बचने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें नाइट्रोजन गैस फिल करते हैं। नाइट्रोजन गैस ही क्यों फिल करते हैं, इसके बारे में भी बहुत सारे थ्योरीज हैं। नाइट्रोजन गैस आसानी से हमारे पास उपलब्ध है, हमको मालूम है कि एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा परसेंटेज है नाइट्रोजन का ही। दूसरा है कि हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल भी नहीं है।
तीसरा है कि नाइट्रोजन थोड़ा चीप भी पड़ता है गाइस, तो इसलिए नाइट्रोजन का ही यूज करते हैं। तो ये था हमारा कोरोजन, ये था रेसिडिटी। कोरोजन से बचने के भी बहुत सारे उपाय हैं। कोरोजन से बचने के लिए मेटल के ऊपर पेंट, ग्रीस, ऑयल लगाया जाता है, या फिर उसे क्या किया जाता है, मेटल के ऊपर एक थिन लेयर चढ़ा दिया जाता है, जिंक का थिन लेयर चढ़ाया जाता है ना। इस प्रोसेस को कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। इस प्रोसेस को कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। मेटल को कोरोजन से बचाने के लिए मेटल के ऊपर जिंक का एक थिन लेयर चढ़ाया जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। तो ये था हमारा कोरोजन और रेसिडिटी। बहुत ही आसान काम है, आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं गाइस रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो के फॉर्म में रिएक्शन कैसे होगा? तो हमारे पास बेसिकली दो तरह का रिएक्शन होता है। एक होता है हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन और दूसरा होता है इंडोथर्मिक रिएक्शन। आई थिंक आप लोगों ने पहले भी क्लास में पढ़ा होगा, शायद 7th 8th में भी पढ़ना था थोड़ा सा। फिर से हम बात कर लेते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड इंडोथर्मिक रिएक्शन, है ना। तो क्या होता है एक्सोथर्मिक? हमने पहले ही बता दिया कि ये दोनों रिएक्शन है, ये है एनर्जी फ्लो के टर्म में। एनर्जी फ्लो के टर्म में क्या होता है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जिस केमिकल रिएक्शन में हीट इमिट होता है, या फिर हम ये कहें कि हीट प्रोड्यूस्ड होता है, प्रोडक्ट में हमारा प्रोडक्ट तो बनता ही है, साथ साथ हमारे साथ हीट भी बनता है, तो उस केमिकल रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे एक्सोथर्मिक। जैसे हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अगर हम डेली लाइफ में देखें तो हम कैल्शियम ऑक्साइड अगर लें, लाइम वाटर जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, चूना, उसे रिएक्ट कराते हैं किसके साथ, वाटर के साथ। तो आप देखे होंगे गाइड, जब हम चूना को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो प्रोडक्ट जो बनता है वो तो बनता ही है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना। साथ ही साथ जिस कंटेनर में रखते हैं वो पूरी तरीके से गर्म हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि क्या इस रिएक्शन में हीट इमिट हो रहा था या फिर हीट बन रहा था। रिएक्शन का नाम होगा क्या, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, है ना। तो और भी बहुत सारे हमारे पास एग्जांपल हैं। अगर हम ले लें अपना रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन याद करो गाइस। रेस्पिरेशन अगर लें, इसमें क्या होता है कि जो हम फूड लेते हैं C6H12O6 ग्लूकोज के फॉर्म में, क्या होता है हमारे पास बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर तो बनता ही है, साथ ही साथ एनर्जी निकलता है या प्रोड्यूस होता है ना, हीट के फॉर्म में भी निकलता है। तो इस केमिकल रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग एक्सोथर्मिक। हमारा एक क्वेश्चन भी होगा कि व्हाई रेस्पिरेशन इज कंसिडर्ड एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, व्हाई रेस्पिरेशन considered as an exothermic reaction आप ये वाला लिख सकते हैं कि रेस्पिरेशन में फूड ब्रेक होकर के एनर्जी इमिट होता है, या फिर हम कहें कि एनर्जी निकलता है। तो हमको मालूम है कि जिस केमिकल रिएक्शन में एनर्जी प्रोड्यूस होता है उस केमिकल रिएक्शन को बोलते हैं क्या, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यही कारण है कि रेस्पिरेशन को कंसीडर किया जाता है एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन के रूप में, है ना। अब हम बात कर लेते हैं एनर्जी फ्लो का ही दूसरा रिएक्शन, जो कि है हमारा इंडोथर्मिक रिएक्शन। जस्ट ये रिएक्शन का उल्टा, कि क्या होता था कि इस रिएक्शन में हमें प्रोडक्ट के रूप में एनर्जी मिलता था या फिर हीट मिलता था, जबकि दूसरे वाले रिएक्शन में यानी कि इंडोथर्मिक में क्या होगा, मैं रेड मार्कर से लिख देता हूं। दूसरे वाले रिएक्शन में क्या होगा कि हीट रिक्वायर्ड होता है, यानी कि हमको रिएक्शन कराने के लिए हीट देना होगा, तब जाकर के रिएक्शन होगा। रिएक्शन का नाम होगा इंडोथर्मिक रिएक्शन, इन विच केमिकल रिएक्शन हीट इज इवॉल्व्ड, है ना। उस केमिकल रिएक्शन को बोलते हैं क्या, इंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे हमारे पास एग्जांपल था कौन सा, फोटोसिंथेसिस का, फोटोसिंथेसिस
याद करो क्या होता था, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, है ना, हमें देना होता था क्या, हीट सनलाइट के फॉर्म में। तब हमारे पास बनता था क्या, C6H12 O6 प्लस O2। जस्ट इस रिएक्शन का उल्टा, है ना, जस्ट इस रिएक्शन का उल्टा। तो क्या हो रहा है कि हीट इसमें इवॉल्व हो रहा है सनलाइट के फॉर्म में, इसलिए इस केमिकल रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक। हमारे पास और भी एग्जांपल है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, अगर हमें उसे ब्रेक कराना है, तोड़ना है, तो हमें हीट देना होगा, है ना। हीट देने के बाद ये हो जाएगा क्या, CaO प्लस CO2, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या हो रहा है, बेसिकली हीट इवॉल्व हो रहा है, हीट रिक्वायर्ड है रिएक्शन को कराने के लिए, इसलिए इस केमिकल रिएक्शन को बोलेंगे एंडोथर्मिक। यही था आपका क्लास 10 CBSE का यूनिट फर्स्ट, जो कि था हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन, कंप्लीट हो गया अब, है ना। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर भी कर सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं।